वसुदेव, जिन हाथों में कंगन बांधा उन हाथों में हथकड़ियां होंगी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। और जो पांव रचे हैं मेहंदी से उन पांव में बेड़ियां होंगी। मंजूर है। स्वीकार है युवराज। इनको बंदी बनाओ, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दो और इनके राशि वस्त्र निकाल लेना, वलकल वस्त्र दे देना और इन दोनों को कारागृह में और सख्त पहरा बिठा दो। जो आज्ञा युवराज। ना तो कोई अंदर से बाहर जाएगा और न बाहर से कोई और जाएगा। जो आज्ञा युवराज। सख्त पहरा और सख्त ड्यूटी। जो आज्ञा। ले लो। चलो कहित रहन सारी सरहजन चक्कर न करो, हमरे साथ हम चलो, सारी सरहजन बोले जा। चलो ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। चलो देवकी, देखो हम तुम दोनों कितने खुशी होकर के अपने गांव के लिए जा रहे थे, परंतु तुम्हारे भ्रात ने हम दोनों को कारागृह में भेजा है। इसीलिए कहा गया है समय बहुत बड़ा बलवान होता है, पल भर में पता नहीं क्या से क्या हो जाए देवी। जो जल्दी छुटकारा जेल पावे है और जल्दी जल्दी लौंडे पैदा कर लो। 8वां लाल दे जरूर 8 लौंडे चाहे 8 दिन में पैदा करो, चाहे 8 साल चाहे 80 साल देवकी कि पल को पल में क्या शरीर का कोई पता नहीं युवराज कंस ने देवकी और उस देव को जेल में डाल दिया। अपने महलों को जाता है। अपने पिता श्री उग्रसेन के पास क्या होता है सीन में ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन तक पश्चात देखे सीन तो कहना है क्या मास्टर। हाय जय हो चली, हाय जय हो चली, क्या होगा जय हो चली, क्या होगा। पिताश्री के चरण कमलों में कंस का प्रणाम स्वीकार हो। कहो बेटा कंसराज, अपने बहन देवकी की विदाई कराए। पिताश्री
आपके आदेशानुसार देवकी और वसुदेव का रथ स्वयं मैं अपने हाथों से हाथ कर ले गया। अपनी प्रजा के साथ जब अपनी राज्य के सीमा पर पहुंचा तो वसुदेव कुंवर कहने लगे कि हे भोजराज कंस, अब तुम बहुत दूर तक आ चुके हो। हमारी इच्छा है कि तुम अपनी प्रजा के साथ अपने नगर के लिए प्रस्थान करो और मैं अपनी सर्वधर्म पत्नी देवकी को लेकर अपने नगर की ओर प्रस्थान करता हूं। तो मैंने कहा कि हे भ्रात, जाने से पूर्व एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। पिताश्री, जो ही हमारा और वसुदेव का हृदय मिलन होने लगा तो एक आकाशवाणी हुई और जानते उसने क्या कहा? क्या कहा बेटा? उसने बतलाया कि कंस, जिस देवकी को इतने लाड और प्यार के साथ भेजने के लिए आया है, उसका 8वां लाल तेरा लाल होगा। पिताश्री, आप तो मेरा स्वभाव जानते हो, मैं अपने शत्रु को कभी नहीं छोड़ता। तो मैंने एक उपाय सोचा कि जब देवकी का अष्टम लाल मेरा काल है तो मेरे पास उपाय है। पिताश्री, मैंने सोचा जड़ को समाप्त कर दूं पहले, जड़ को समाप्त कर दूं पहले, बस यही मुझको जचता है। घोड़े को पकने से पहले कर देना नष्ट क्या करता है। मैंने सोचा कि जड़ को ही पहले समाप्त कर दिया जाए तो तना बढ़ेगा कहां से। देवकी जब जीवित ही नहीं रहेगी तो इसका अष्टम लाल कहां से आएगा। मैंने उसे मारना चाहा, परंतु चतुर वसुदेव ने बचा लिया और मुझे वचन दिया कि देवकी के घर से जितनी संतानें होंगी समस्त संतानें लाकर तुम्हारे चरणों में रखूंगा। फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन दोनों को कारागृह में ये क्या कह रहे हैं बेटा कंस राज? अपने बहन और बहनोई वसुदेव को कारागृह में बंदी करके आ रहे हो? जाओ और चल करके उन्हें कारागृह से मुक्त करो और उनसे क्षमा मांगो। उन्हें कारागृह से मुक्त करूं? हाँ, असंभव। ये आदेश आपका पुत्र नहीं मानेगा पिताश्री, क्योंकि हमारे काल को जन्म देने वाली है वो देवकी, इसलिए हम उन्हें कारागृह से मुक्त ये बेटा कंसराज, जिस बहन को तू अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था, आज उसको कारागृह में बंद कर रखा है। जा मेरे आदेश का पालन कर और चल करके उसे बंदी गृह से मुक्त कर। पिताश्री, प्यार करता था उसे, परंतु अब नहीं। मुझे क्या पता था कि मैं जिसे अपने हाथों से दूध पिला रहा हूं वो नागल है। एक दिन वो मुझे ही डसेगी, इसलिए उन्हें मैं कारागृह से नहीं निकाल सकता। ये क्या कहो कंसराज? मैं यहाँ का राजा हूँ और हमारे आदेश का पालन तुझे अवश्य करना होगा। राजा, बूढ़े नपुंसक, लगता है तेरी मति मारी गई है। तू बूढ़ा हो चुका है,
इसलिए तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं कह रहा हूं जाओ लोग मुक्त करो और हमारे आदेश का पालन अगर तुम नहीं कर रहे हो तो जाओ, तुझे भी मैं राज से निकाल दूंगा। राज्य से? वो भी कंस को? अरे बूढ़े नपुंसक, ये ताज जब तेरे सर पर शोभा नहीं देता, तेरे लिए मेरा एक परामर्श है कि छोड़ दो राजगद्दी, छोड़ दो राजगद्दी, जेल को तैयार हो। और बैठ कर चिंतन करो, बैठ कर चिंतन करो, तरण जिससे पार हो। बैठ कर चिंतन करो, तरण जिससे पार हो। तू यदि अपनी पुत्री देवकी से इतना प्रेम करता है तो यार राजगद्दी छोड़, अपने इस पुत्र कंस को सौंप और जेल के लिए तत्पर हो जा। वही बैठकर उस अपने ईश्वर के नाम का जाप करना, जिससे तेरा ये लोक नहीं परलोक जाएगा। ये क्या कहो भोजराज कंस, मुझे भी कारागृह में बंदी करोगे कि मैं कहता हूँ बदलाए प्रगति पाएगी। चूर कर देगा मेरा। क्यों रे नीच, क्यों रे पापी नीच गवार, उल्टा मुझे सिखाता ज्ञान चोर।
मूर्ख कहीं का, मैं तुझे ज्ञान नहीं सिखा रहा हूं। भोजराज कंस, तू अभिमान कर रहा है, लेकिन याद रख, भोजराज कंस एक ना एक दिन तो पछताएगा कि ये कंस राज तू कभी चैन ना पाएगा। तुझे बदुआ दे रही है, तू कभी चैन से नहीं बैठ सकता है, चैन से। बदुआ देगा मुझे, अपने पुत्र को बदुआ? ये बाप, ये बाप नहीं है, हमारा शत्रु है। शायद मैं तेरा बाप नहीं, तो आज से तू हमारा पुत्र नहीं। तो इसे बंदी करो, बंदी करो इसे, और डाल दो कारागृह में। इसका अन्न जल सब कुछ बंद। मैं तार पाऊं, तूने तो हमारा नमक खाया है, आज मुझे भी बंदी कर रहा है। इस प्रकार से हमारा नमक अदा कर रहा है। जितना मन हो जितना अदा करो, तुम्हारा नमक अदा कर दी। इसे कारागृह में डाल दो और मथुरा में ऐलान कर दो, क्या मथुरा का राजा बूढ़ा उग्रसेन नहीं, कंस है। और ये भी ऐलान कर दे कि राम का जो नाम ले, राम का जो नाम ले तो कंठ पर तलवार है, हाथ से मारा जपे तो हथकड़ी तैयार है। तुम राजगद्दी पर बैठो, चलो। अहित रहन बुढ़ाई गया, तुम्हार दाढ़ी पाक गए, 60 साल के हो गयो। अब तुम हो चलो जेल के यहाँ, अपने बिटिया दमाद करो, वह नाच नच को खिलाओ, चलो चलो। तो लीला प्रेम भक्तों देखिए, जैसे ही मथुरा का शासन भोजराज कंस के हाथों में आता है, समस्त प्रजा त्राहिमाम करने लगती है। साधु संतों पर अत्याचार होने लगता है। साधु संतों को भजन हवन कुंड पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है कंस के शासन में। और इधर देवकी और वसुदेव जेल में पड़े हुए हैं, इंतजार करते हैं किस दिन वो घड़ी आए जिस दिन हमारे पुत्रों का जन्म होगा। आइए देखते हैं सीन के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन तत्पश्चात देखे सीन तो कह रहा है क्या मास्टर, हाय साचे का हो